Hello guys, welcome back to the channel of Simran Nair. So this is lecture number 16th and we were discussing your parliament. This is your thank you series. ये अलग से playlist बनी हुई है if you want to check the previous lectures. And आज जो हमारा topic है that is your public bill और private bill पे हम लोगों ने last time ख़त्म किया था कि इन दोनों में difference क्या है. तो बहुत ईजी वे में ये मैं चीज़ बताऊंगी पब्लिक और प्राइवेट जो बिल्स हैं इनमें क्या फ़र्क होता है. प्राइवेट जो बिल्स हैं और जो पब्लिक बिल्स हैं, पब्लिक दैट मीन्स कोई मिनिस्टर उसको लॉन्च कर रहा है, मतलब कि जो रूलिंग हमारी गवर्नमेंट है वो लेके आ रही है तो हम उसको पब्लिक बिल बोलते हैं क्योंकि पब्लिक की सहमति से आ रही है, पब्लिक मेजॉरिटी में लेके आई है तो हम उसको पब्लिक बिल बोलते हैं. अगर वो मिनिस्टर नहीं है और वो प्राइवेटली ओन्ड आ रहा है, स्पेसिफिकली योर ऑपोजिशन पार्टी, क्योंकि वो रूलिंग नहीं है, ठीक है जी, ऑपोजिशन पार्टी सामने आ रही है तो दैट कैन बी योर प्राइवेट बिल जो रिफ्लेक्ट करती है हमारी पॉलिसीज़ को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूलिंग आपकी पार्टी के जो एजेंडाज हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं, दैट इज़ योर पब्लिक बिल. जो हमारी प्राइवेट जो बिल है गाइज वो होता है एक स्टैंड ऑफ योर ऑपोजिशन पार्टी, कि हमारी जो ऑपोजिशन में जो पार्टी है जो मेजॉरिटी में नहीं है उनकी क्या प्रतिक्रिया है इन चीज़ों के अंदर, ये वो रिफ्लेक्ट करती है. तो जो हमारे पब्लिक बिल है डेफिनेटली इनकी मेजॉरिटी है हाउस के अंदर तो इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं अप्रूवल के. प्राइवेट जो बिल्स हैं हम लोगों के इनके लेस चांस होते हैं, लेसर चांसेस होते हैं कि ये पास हों क्योंकि इनकी मेजॉरिटी नहीं रहती. एक प्राइवेट बिल का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. पब्लिक बिल में स्पेसिफिकली आपके जो मनी बिल्स हैं, जो पैसे हैं आपके, वो लगते हैं वहाँ पे वो चीज़ें एसोसिएटेड की आती हैं. प्राइवेट बिल आई स्टिल रिमेंबर एक हम लोगों का बिल था जिसके अंदर ये बोला गया था कि जो हमारे +1 +2 के स्टूडेंट्स हैं अभी पास नहीं हुआ था, जिससे बिल आया था वैसे ही आपका, तो उसमें ये बोला गया था ये जो प्राइवेट बिल है हम लोगों का, तो उसके अंदर हमें 1 साल के लिए कंपल्सरी ट्रेनिंग्स देनी चाहिए आपके स्टूडेंट्स को मिलिट्री, ताकि वो डिसिप्लिन सीखें, उनकी हेल्थ अच्छी हो, पेट्रियाटिक फील करें, राइट, कंट्री के बारे में सोचें, खेल कूद में आगे बढ़ें. तो ये एक प्राइवेट बिल आया था, इसकी कोई भी एसोसिएशन ऑफ मनी के साथ नहीं थी. अगर वो पैसों के साथ एसोसिएटेड है तो डेफिनेटली वो रूलिंग पार्टी करेगी, वो ऑपोजिशन के ऊपर पैसे क्यों खर्चेगी, राइट. सो दिस इज़ योर रूलिंग पार्टी एंड दिस इज़ योर ऑपोजिशन. ज़्यादा चांसेस, कम चांसेस. अगर ये रिजेक्ट होता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या मतलब है, रेजिग्नेशन. जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंदर एक बार हुआ था, आई डोंट रिमेंबर द ईयर एग्जैक्टली, 2018 या 17 की बात है, वहाँ पे उनका बजट ही नहीं पास हुआ था. दैट इज़ अ बिगेस्ट इंसल्ट टू एवर टू द गवर्नमेंट. और उस टाइम पे उनको रिज़ाइन करना पड़ा था क्योंकि उनके MLAs ही जो थे उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, सो दे रिज़ाइन. ऐसी कोई भी इम्प्लीकेशन जो है आपकी नहीं होती है क्योंकि जनरली आपका रिजेक्ट ही होता है. ड्राफ्टेड बाय योर कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट, कि जो हम लोग ड्राफ्ट करने जा रहे हैं तो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, अगेंस्ट योर फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है, तो उसकी जो है आपकी पूरी तरीके से आपकी कंसल्टेशन होती है. उसके बाद जो है पब्लिक मेंबर बिल्स आते हैं आपके. और यहाँ जो हमारा प्राइवेट मेंबर बिल है वो सिर्फ मेंबर कंसर्न रहता है हम लोगों का, वो अपने जो है आइडिया सामने लेके आता है जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया गाइस, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर पब्लिक बिल एंड योर प्राइवेट बिल. अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है कि हमारे जो प्राइवेट मेंबर बिल है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी हुआ है UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, कि कितने बिल आज तक जो है प्राइवेट मेंबर बिल जो है आपके, प्राइवेट बिल जो है आपके पेश हुए हैं. प्रपोजल नहीं बोल रहे, आज तक कितने पास हुए हैं, कितने इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये क्वेश्चन हम लोगों को आपको पूछा हुआ है और वो कौन कौन से हैं. यहाँ पे मेरा एक बस यही मुद्दा ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के जो बिल हैं आपके, प्राइवेट बिल्स जो हैं आपके, वो आज तक आए हैं, ताकि बाकी लोग भी उसको कंसिडर कर सकें. आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी गाइस. एंड आज जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक जो बिल है आपका वो 3 रीडिंग में से निकलता है और वो किस किस फेज़ में निकल के हमारा एक एक्ट बनता है. बोलने के लिए तो हम सिंपली बोल देते हैं कि जी बिल हमारा आता है सामने, वो पार्लियामेंट से पास होता है और पार्लियामेंट में से पास होके वो एक एक्ट बन जाता है.
जिस चीज़ के पीछे एक्ट लगता है गाइज, हम लोग उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, राइट। वो किसी स्टिट्यूट से अपनी पावर्स डिराइव करता है, वो स्टिट्यूट क्या है, वो एक्ट है। अब देखिए पार्लियामेंट के अंदर 3 बॉडीज आती हैं, लोकसभा, यस, राज्यसभा, एंड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जब तक ये बिल आपके तीनों जगह से साइन नहीं होता तब तक वो आपका एक्ट नहीं बन सकता, राइट। सो अब हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे कि इसके अंदर भी बहुत बड़े आपके जो है सीक्वेंस चलता है कि लोकसभा के अंदर हमने बोल तो दिया, ये भी जो है हमारा 5 फेसेस के अंदर कैसे कैसे निकलता है, कौन कौन सी रीडिंग्स होती हैं। सेम रीडिंग्स गाइस जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, आप लोग रिलेट कर पाओगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप पढ़ते हो, वहाँ पे भी 3 रीडिंग्स हुई थी। वही 3 रीडिंग्स आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होती, क्या क्या है। अब हम लोग क्या डिस्कस करें, ऑर्डिनरी बिल्स। गाइस ऑर्डिनरी बिल वो बिल्स हैं आपके जो मनी के साथ बिल्कुल एसोसिएट नहीं करते, बिल्कुल अलग होते हैं फाइनेंस और मनी बिल के साथ। फाइनेंस बिल यहाँ है तो मनी बिल कुछ ही आपके सेंटर के अंदर आते हैं। फाइनेंस बिल माना जाता है कि आपके ऑर्डिनरी बिल और आपके मनी बिल का कॉम्बिनेशन हो सकती हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोग आगे आगे जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर हम लोग डिफरेंस भी करेंगे स्पेसिफिकली कि क्या हमारा डिफरेंस होता है मनी बिल और फाइनेंस बिल के अंदर। तो ये 5 स्टेजेस कौन कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले रीडिंग होती है गाइस हम लोगों की, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग होती है, फिर वो सेकंड हाउस, और फिर उसके बाद कंसेंट के लिए जाता है, आपका असेंट के लिए जाता है प्रेसिडेंट की सहमति लेने के लिए। फर्स्ट जो हमारी रीडिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि ऑर्डिनरी बिल जो है, अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, अगर मनी बिल होगा तो डेफिनेटली वो आपका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर जाएगा। ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, दैट इज योर ईदर हाउस, ईदर बाय योर मिनिस्टर और बाय योर एनी अदर मेंबर। जैसे हमने प्राइवेट बिल किया था अभी, प्राइवेट बिल मिनिस्टर नहीं करता, मिनिस्टर जो है आपका क्या करता है, आपका पब्लिक बिल देता है। अगर कोई और मिनिस्टर है आपका प्राइवेट बॉडी तो वो प्राइवेट बिल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईदर मिनिस्टर्स आएंगे एंड एनी अदर मेंबर्स। कोई डिस्कशन टेक प्लेस नहीं होती है जब हमारी फर्स्ट रीडिंग होती है गाइस, स्पेसिफिकली ये चीज़ याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हम लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस में डिस्कशन होती है, ठीक है, किस में वोटिंग होती है, किस में चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं होता, सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है, चाहे वो इंट्रोड्यूस किए इन दोनों में से कोई भी कर सकता। कोई आपका जो बिल है आपका वो डिस्कशन के लिए नहीं इंक्लूड होता, और जो बिल है आपका पब्लिश होता है आपका गेजेटियर ऑफ इंडिया के अंदर, और वो सभी एमपीज के पास फाइनली पहुँच जाता है। जो सेकेंड रीडिंग है गाइस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीडिंग होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ पे भी पता नहीं कितनी सारी हमारी प्रपोजल्स जो है हमारी अमेंडमेंट्स की गई थी और फाइनली कितनी हुई थी और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। वैसे ही हमारा जो बिल है वो भी वैसा ही चलता है, डिटेल्ड स्क्रूटनी होती है और फाइनल शेप यहाँ पे ही वो लेता है एक तरीके की। वैसे तो हमारा थर्ड रीडिंग होती है, बड़े एक तरीके का जो फाइनल शेप है, हाँ ढांचा बन गया कि ऐसा ढांचा पास होगा, तो वो बनता है हमारा, अगर पास होता तो वो सेकेंड स्टेज में होता है। ये 3 सब रीडिंग्स के अंदर आपका स्टेजेस के अंदर डिवाइड होता है, दैट इज योर जर्नल डिस्कशन, कमेटी स्टेज एंड योर कंसिडरेशन स्टेज। अब इनमें क्या फ़र्क है, जो हमारा जर्नल डिस्कशन है गाइस, दैट इज द बिल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल। सभी जो बिल्स हैं आपके वो डिस्कस होते हैं, दैट इज योर जितना भी आपका जनरल रीडिंग है वो आपका पूरा एक बताते हैं, हाँ जी बिल हम लोग क्यों लेके आए हैं, इसके अंदर क्या कंटेन होता है, ठीक है। जनरल डिस्कशन होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होता बट डिस्कशन होती है। उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, पूरी आपकी जो लोकसभा है उसके पास जो है, या फिर किसी भी हाउस में जा रहा है उस हाउस के पास 4 ऑप्शन है। वो 4 ऑप्शन क्या है, टेक बिल इनटू द कंसिडरेशन, सीधे हम लोग उसको कंसिडर के लिए कर दें, या फिर हम लोग क्या करें रेफ़र कर दें उस बिल को सिलेक्ट कमेटी के लिए, या फिर हम लोग रेफ़र कर दें उसको ज्वाइंट कमेटी के लिए, या फिर हम लोग उस बिल को पब्लिक ओपिनियन में कर दें कि हाँ जी हम ऐसा जो बिल है आपका कुछ लेके आ रहे हैं, आप लोगों की क्या ओपिनियन है। ऐसा बिल भी ऐसे जो है आपके एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर वो कमेटी के पास जाती है तो वहाँ पे एग्जामिन होता है,
थॉरली, बहुत अच्छे से कमेटी जो है बैठ के उसको एग्जामिन करती है। क्लॉज बाय क्लॉज जो है उसको बिल्कुल देखा जाता है कि ठीक है कि नहीं है। कमेटीज़ के अंदर एक्सपर्ट्स बैठते हैं हम लोगों के, एंड दे कैन अमेंड विदाउट एनी ऑल्टरिंग द प्रोविजन। ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा आपका प्रोविजन ही उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया, पर कुछ अच्छे अमेंडमेंट्स वो लेके आते हैं बीच में। जैसे आई स्टिल रिमेंबर कि आपके जो जस्टिस वर्मा कमेटी थी वो जो जस्टिस वर्मा है वो नहीं रहे, बट उन्होंने वुमेन सेफ्टी के ऊपर बहुत सारी अच्छी चीज़ें बोली थी। उसमें से एक चीज़ ये थी, स्टॉकिंग वॉज इंक्लूडेड एज अ क्राइम। कहते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेज टू एवरी रेप या एनी क्राइम अगेंस्ट योर वुमेन, दैट इज योर स्टॉकिंग। आज तक स्टॉकिंग उससे पहले कभी भी आपका क्राइम नहीं थी। ऐसी अच्छी अमेंडमेंट्स जो हैं आपकी लेके आते हैं हम लोग। स्टॉकिंग मीन्स कि कहाँ जा रहे हैं, आपकी लड़की कहाँ जा रही है, उसका बात उसको देखना, वो रोज़ इतने बजे निकलती है, ऐसा करना। ये फर्स्ट स्टेज होती है हर एक क्राइम के लिए। तो वो ऐसी जो चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें जो हमारी कमेटी के अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो कंसिडरेशन स्टेज है। हर एक जो क्लॉज है वो डिस्कस होता है और हमारा वोट में डाला जाता है सेपरेटली। हाँ जी, ये क्लॉज करना है, ये ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड स्टेज होगी। अब थर्ड जो रीडिंग है हम लोगों की, उसके अंदर क्या होता है, फाइनल शेप ले ली, सब कुछ हो गया। अब या तो उस बिल को आप एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होगी। कोई अमेंडमेंट्स नहीं होंगी, अमेंडमेंट्स ना फर्स्ट में होंगी ना थर्ड में होंगी, सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेज में होंगी गाइस। इसीलिए इसको सबसे इम्पॉर्टेंट बोलते हैं और बोलते हैं कि फाइनल शेप वहीं लेता है। Majority of your members present and voting passed in the first house, then it will pass to the second house, authenticated by your presiding officer। वो थर्ड रीडिंग बिल्कुल ऐसे ही चलेगी हम लोगों की। फिर हमारा थर्ड रीडिंग में एक्सेप्ट हो गया या पास हो गया, फिर सेकेंड हाउस में जाता है। वही 3 स्टेजेस यहाँ पे भी होते हैं, 4 आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। यहाँ जैसे आपके क्या हो कर सकते हैं, सेकेंड हाउस या तो उसको पास कर देगी विद अमेंडमेंट्स, विदाउट अमेंडमेंट्स, या विद अमेंडमेंट वो वापस भेज देगी, देखो जी मैंने ये अमेंडमेंट्स किए, अगर आपको पसंद आती तो करो, या सीधे रिजेक्ट कर देगी बिल को, या कोई भी एक्शन नहीं लेगी। अगर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तो जॉइंट सिटिंग होगी आर्टिकल नंबर 108 के अंदर, डेडलॉक लग जाएगा हाउस के अंदर, तो प्रेसिडेंट रिकॉल करेगी। ठीक है जी। अगर वो दोनों हाउसेस से पास हो जाता है अलग से या फिर ज्वाइंट सिटिंग के साथ, तो फिर हम किस में आते हैं, दैट इज योर असेंट लेने के लिए जाते हैं हम लोग प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बिना कोई भी बिल हमारा एक्ट नहीं बन सकता है। ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पार्लियामेंट। असेंट देगा, विद होल्ड करेगा, या फिर आपका रिटर्न कर देगा वो आपके बिल को। और अगर वो पास हो जाता देन इट बिकम्स फाइनली द स्टिट्यूट, इट विल बिकम एन एक्ट। तो वो एक आपकी स्टिट्यूटरी बॉडी बन जाएगा गाइस। ठीक है। सो फर्स्ट रीडिंग जिनके पास इन्होंने ये बाय किया हुआ है LBM लर्न बाय मैप्स, आप वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ योर P नंबर P52। ये हम लोगों ने इसको शॉर्ट में बताया हुआ है कि कैसे कैसे है इसके अंदर, वही चीज़ें जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। यू कैन गो थ्रू इट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग so much support. Love you guys. God bless you. Stay safe.